नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप सिंह गऊ से। गऊ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेयरी फार्मर्स को नए फार्म सेटअप करने में, पुराने फार्म को और बेहतर बनाने में और एनिमल पशु खरीदने में मदद करता है। आपने हमारा पिछला एपिसोड भी देखा है जिसमें हमने आपको ये बताया था कि कौन व्यक्ति है जो डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं, और उसमें हमने उसके बारे में बताया था कि आपको नया फार्म शुरू करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आज हम दूसरे एपिसोड में आपको ये बताएंगे कि छोटा फार्म और बड़ा फार्म, इनमें क्या क्या डिफरेंस है और इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इससे आपको किस फार्म से कितना लाभ प्रति पशु हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि छोटा फार्म जो हम कहते हैं, छोटा फार्म अगर हम गायों के उसमें बात करें, संदर्भ में बात करें, तो 10 से 20 एनिमल तक हम फार्म को जो है वो स्मॉल फार्म मानते हैं, छोटा डेयरी फार्म। और 50 या 50 से ज़्यादा वालों को अपने देश के, भारत देश के हिसाब से बड़ा फार्म माना जाता है। तो अब इसमें हम ये बात करते हैं कि अगर हमें 10 पशु रखने हैं और 50 पशु से ज़्यादा रखने हैं तो उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो जब हम छोटे फार्म की बात करते हैं तो उसमें छोटे फार्म में प्रति एनिमल जो है वो 10, 15, 20 आप कितने भी रख सकते हो। उसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो एक गाय पे 50,000 से 75,000 के बीच में रहेगी। उसमें पशु की जो कीमत है वो लगभग 50,000 रुपये रहेगी, और उसके ऊपर जो हमारा शेड और दूसरी चीज़ों का खर्चा है वो मान के चलिए 20 से 25,000 रुपये पर एनिमल हमारा आएगा। और जब हम बड़े फार्म की बात करते हैं जिसमें कि 50 से अधिक पशु हैं, तो उसमें फिर हमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो छोटे फार्म में नहीं पर बड़े फार्म में ज़रूरत पड़ती है। उसको शेड भी बड़ा चाहिए, उसके लिए छोटे फार्म में छोटे शेड से काम चलता है। हाइट कम चाहिए तो उसमें खर्चा कम आता है। बड़े फार्म में हाइट ज़्यादा चाहिए, खुला डुला चाहिए तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। और उसमें हम अगर गाय डालेंगे, जो प्योर गाय डालते हैं, उनका प्राइस भी ज़्यादा होता है क्योंकि हम उनसे ज़्यादा दूध लेंगे। तो बड़े फार्म में प्रति एनिमल जो हमारा खर्चा आएगा वो 1 लाख से 1.25 लाख, 1.5 लाख तक भी जा सकता है, जितना फार्म बड़ा होगा। तो उसमें ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात कि हमें छोटे फार्म में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 से 75,000 प्रति एनिमल, और बड़े फार्म में 1 लाख से 1.5 लाख रुपये प्रति एनिमल हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम छोटे फार्म और बड़े फार्म में जो हाउसिंग सिस्टम है अगर उसकी बात करें तो नॉर्मल जो किसान है वो 2, 4, 5 एनिमल तो सभी किसान भाई रखते हैं जो पहले से रखे हुए हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे या शेड वगैरह पे खर्चे की ज़रूरत नहीं होती। तो आपके पास ऑलरेडी जगह है, उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके आप 10 गाय का बहुत ही कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। उसके अगर कंपेयर करें बड़े फार्म से, तो बड़े फार्म में आपको बहुत सी ऐसी मशीनें, जैसे गोबर सुखाने की मशीन है या ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए, उस तरह के हिसाब से कई मशीनें आपको ऐड करनी पड़ती हैं। शेड थोड़ा बड़ा, खुला, हवादार, जैसे कि आप ये शेड देख रहे हैं, तो उस तरह का शेड है जिसमें एक बार स्टार्टिंग में खर्चा ज़्यादा आता है पर वो कवर हो जाता है जब ज़्यादा दूध वाली गाय हम सही ढंग से रख पाते हैं। तो इन दोनों में यही है कि छोटे फार्म में आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पर बड़े फार्म में आपको सुविधाएं पशु को देनी पड़ेगी। तो ये है। दूसरी बात ये आ गई कि ब्रीड, एक अगर छोटा डेयरी फार्मर है तो उसको कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए, बड़ा डेयरी फार्म है उसको कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि छोटे डेयरी फार्मर को क्रॉस एनिमल 15 से 20, मैक्सिमम 25 लीटर तक के पशु खरीदने चाहिए। क्रॉस ब्रीड और प्योर एचएफ वो दोनों रख सकते हैं अपने एरिया और अपनी सुविधा के हिसाब से और अपनी मेहनत जितनी वो कर सकता है। बड़े फार्मर को 25 प्लस वाली गाय ही डालनी चाहिए क्योंकि उसको फिर मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए अच्छी ब्रीड के एनिमल ही रखने चाहिए। तो ये ब्रीड का हो गया कि हम छोटे फार्म को क्रॉस ब्रीड और कम दूध वाली 20-25 मैक्सिमम, और बड़े फार्मर को मिनिमम 25 वाली और ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 वाली गाय वो खरीद सकते हैं क्योंकि उसके पास सारा सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ हो। उसके बाद हम बात करेंगे दूध के प्राइस की, कि अगर मार्केट में प्राइस सेम है उसके बाद भी क्या बड़े फार्मर और छोटे फार्मर के दूध के प्राइस में कुछ डिफरेंस रहेगा। तो उसमें ये होता है कि अभी जैसे हम मिल्क प्लांट को दूध देते हैं तो जो छोटा फार्मर है उसका जो दूध है वो अगर 32 रुपये लग रहा है तो बड़े फार्मर का दूध 35 से 36 रुपये लगेगा, क्योंकि उसको जो बल्क में वो दूध बेच रहा है उसका बोनस मिलता है। और बड़े फार्म वाला बीएमसी लगा के दूध ठंडा करके भी दे सकता है, उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें मिल्क प्राइजेस, तो जो बड़ा फार्म है उसको छोटे फार्मर से 10 से 15% जो है वो एक्स्ट्रा उसको प्रॉफिट मिलता है दूध बेचने के टाइम। तो जैसे हमने बात की छोटे बड़े फार्म में, अगर हम बात करें कि फीड और उनका हरा चारा या साइलेज, जो भी चीज़ हम एनिमल की डाइट मार्केट करते हैं, तो उसमें छोटे फार्म में क्या है कि किसान खुद खेती करके और फॉडर ला के हार्वेस्ट करके डाल सकता है। तो उसको थोड़ा सस्ता पड़ता, थोड़ा आसान रहता है पर महंगा पड़ता है, क्योंकि थोड़े पशुओं के लिए जब हम थोड़ी चीज़ खरीदते हैं तो उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। और इसको कंपेयर करें कि बड़े डेयरी फार्म से, तो बड़े डेयरी फार्म में जब हम बल्क में चीज़ें खरीदते हैं तो फीड का प्राइस हमें कुछ कम मिल जाता है क्योंकि हम पूरा ट्रक लोड खरीदते हैं।
और साइलेज या हरा चारा जो भी हम चीज़ें बाहर से खरीद रहे हैं, तो अगर हम बल्क क्वांटिटी में खरीदेंगे तो सस्ती पड़ जाती है। तो अगर इन दोनों का इस चीज़ पे कंपैरिजन करें तो छोटे फार्म वाला जो है वो खुद कर सकता है, पर थोड़ा महंगा पड़ सकता है, पर इजीली मैनेजेबल है। और बड़े फार्म के लिए थोड़ा सा मैनेजमेंट बड़ी हो जाती है, पर उन चीज़ों को सस्ता कर सकता है मार्केट के हिसाब से। अब अगर हम आए लेबर पे कि एक आदमी छोटे फार्म में और बड़े फार्म में एक लेबर कितने एनिमल संभाल सकता है, तो अगर हम उसको छोटे फार्म के मॉडल में देखें तो एक आदमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 एनिमल संभाल पाएगा। 10 एनिमल से ज़्यादा संभालना एक आदमी के लिए मुश्किल है। अब अगर उसको हम कंपेयर करें बड़े फार्म से, तो बड़े फार्म में TMR मशीन होगी जो चारा अपने आप डाल के जाएगा, गोबर के लिए स्क्रैपर होंगे जो गोबर अपने आप उठ जाएगा, मिल्किंग के लिए मशीन या पार्लर होंगे जहाँ पे मिल्किंग करनी आसान है। तो उसमें अगर हम कंपेयर करें तो एक आदमी जो है वो 25 एनिमल से 30 एनिमल तक संभाल लेता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये है कि छोटे फार्म में एक लेबर 10 गाय पे और बड़े फार्म में एक लेबर 25 गाय के लिए सफिशिएंट है। अब हमारे फार्म में मैनेजमेंट और डॉक्टर जो वेटनेरियन हैं उस स्टाफ की कितनी रिक्वायरमेंट है। छोटा फार्मर जो है उसको मैनेजमेंट के लिए कोई आदमी रखने की जरूरत नहीं है, और जो डॉक्टर है वो भी जब ज़रूरत पड़े तब फ़ोन करके बाहर से आउटसोर्सिंग कर सकता है, बुला सकता है, उसका खर्चा उसको कम पड़ेगा। और जो बड़ा फार्मर है, बड़े फार्मर अगर बार बार बुलाएंगे तो महंगा पड़ेगा, इसलिए उसको मैनेजमेंट के लिए मैनेजर, सुपरवाइज़र और वेटनेरियन रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस लिहाज से बड़े फार्म में खर्चा है, पर वो खर्चा कवर हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करते हैं, तो पर लीटर कॉस्ट जो है वो बड़े फार्म में हमेशा कम आती है उसके मुकाबले में छोटे फार्म के मुकाबले। अगर हम इस सारे खर्चे को जोड़ने के बाद ये देखें कि हमारा 1 लीटर दूध पैदा करने पे हमारा कितना खर्चा आ रहा है किसान का, छोटे फार्म में और बड़े फार्म में, तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं, इसमें फीड हो गई, साइलेज हरा चारा हो गया, लेबर हो गई, बिजली, पानी, डीजल सब मिला के जो छोटा फार्म है, छोटे फार्म में खर्चा जो है वो 1 लीटर दूध पैदा करने पे 22 से 25 रुपये के आसपास जो है वो फार्मर को पड़ जाता है। और अगर हम बड़े फार्म की तरफ जाएँ तो बड़े फार्म में जो ये खर्चा है ये थोड़ा कम होता है, क्योंकि ज़्यादा एनिमल होते हैं, ज़्यादा एनिमल होने की वजह से खर्चा बढ़ जाता है ज़्यादा दूध की वजह से। तो ये जो खर्चा है ये 20 रुपये से लेकर 24 रुपये प्रति लीटर पे जो है वो कवर हो जाता है, यानी 24 से ज़्यादा नहीं आता और 20 से नीचे नहीं आता मोस्टली फार्म्स में। अगर हम कंपेयर करें कि एक गाय जिसकी कीमत 50-60 हज़ार रुपये है और छोटे फार्मर ने रखी है क्रॉस ब्रीड एनिमल, और एक प्योर ब्रीड एनिमल जो कि बड़े फार्म में है जिसकी कीमत 80 हज़ार से 1 लाख है, अब वो 1 साल में पूरे ब्यात में कितना दूध देगी। तो जो छोटा फार्मर है वो 3000 से 3500 लीटर दूध 1 साल में एवरेज ले पाएगा। उसका ड्राई पीरियड भी उसके बीच में ही आ गया जब वो दूध नहीं देगी। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3000 से 3500 मैक्सिमम 4000 तक वो खींच के ले जा सकता है उस रेट वाले एनिमल से। अब उसको कंपेयर करें बड़े फार्म से जहाँ पर एनिमल ज़्यादा दूध देगा, अच्छी ब्रीड का होगा, तो उसका जो दूध है वो 5500 से 6500 लीटर पूरे साल का जो है वो एवरेज जो हमारे फार्मों पे है वो निकल आती है। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें कि एक गाय छोटे सेटअप में, छोटे फार्म में 1 साल में कितना पैसा आपको बचा के देगी, तो वो एवरेज जो है हमारी तकरीबन, जैसे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने बताया कि 22 से 25 रुपये और दूध का रेट 32 से 33-34 रुपये मैक्सिमम, तो उसमें लगभग 10 रुपये लीटर हमारा बचता है। तो 10 रुपये लीटर के हिसाब से 3000 से 3500 लीटर दूध मतलब 30,000 से 35,000 रुपये एक गाय 1 साल में आपको आमदन देगी छोटे फार्म में। अब उसको कंपेयर करेंगे हम बड़े फार्म वाले ज़्यादा दूध वाले एनिमल से, तो उसको हम कंपेयर करेंगे तो उसका खर्चा जो है वो 20 से 24 रुपये है, उसकी एवरेज 22 मान लें अगर, और सेल प्राइस जो है वो 34 से 36-37 रुपये तक जाता है, तो उसमें 12 रुपये लीटर बचेगा। और वो गाय अगर 5500 से 6500 या 6000 की एवरेज मान लें तो 6000 गुना 12 रुपये, तो वो 72,000 रुपये, 80,000 रुपये 1 साल में वो गाय आपको बचा के देगी। तो ये हमारा कंपैरिजन हुआ कि एक छोटे फार्म में कम इन्वेस्टमेंट में कम दूध वाला एनिमल रख के आप एक गाय से 30 से 35,000 रुपये बचा सकते हो, और एक बड़े फार्म में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा दूध वाले एनिमल रख के ज़्यादा महंगा दूध बेच के आप उसमें 70 से 80,000 रुपये एक गाय में बचा सकते हो। तो अगर इसको हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट वही है कि एक गाय तकरीबन 70 से 80% अपना जो लागत है वो आपको 1 साल में वापस कर देती है। ऐसा ही बड़े फार्म में, ऐसे ही छोटे फार्म। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए दर्शक भाइयों धन्यवाद आपका। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक और वीडियो शेयर कर दीजिए, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप आने वाले टाइम में आपको किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। और इस वीडियो में अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में लिख के डाल सकते हैं, ताकि हम आने वाले वीडियोज़ में आपको पूरी जानकारी दे सकें। धन्यवाद।